नियम और शर्तें इस अनुशासन पखवाड़े के दौरान लागू रहेगी, जिसे राज्य सरकार ने नाम दिया है अनुशासन पखवाड़ा। दरअसल एक लॉकडाउन की तरह है, इसे एक आंशिक लॉकडाउन की तरह आप मान सकते हैं। हमारे साथ विवेक शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर चर्चा करने के लिए। विवेक, सख्ती ही एकमात्र रास्ता बचा हुआ था राज्य सरकार के पास, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, राजधानी जयपुर में 1900 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पूरे प्रदेश में भी लगातार संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के राज्य सरकार लगातार सख्त रुख इख्तियार करती जा रही है। ये माना जा रहा था कि प्रदेश में जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और इस बार जो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर है, इसमें मौतों का आंकड़ा भी काफी बढ़ रहा है। इसी के चलते राज्य सरकार ने जो वीकेंड लॉकडाउन किया था, इसी वीकेंड लॉकडाउन की मियाद को और बढ़ा दिया है। अब प्रदेश में आंशिक लॉकडाउन की मियाद जो है वो 3 मई तक के लिए बढ़ाई गई है और इसे जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को कैबिनेट के साथ ही मंत्रिपरिषद और अन्य खुला चर्चा जो विशेषज्ञों से की थी, उसी के बाद ये फैसला लिया है। ये माना जा रहा था कि लगातार डॉक्टर और विशेषज्ञ इस लॉकडाउन की मांग कर रहे थे कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए, चैन तोड़ने के लिए जो है अब लॉकडाउन की जरूरत है और राज्य सरकार इस पर जल्द फैसला ले। और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल देर रात जो है इस संबंध में निर्देश जारी किए थे, जिसके तहत अब 3 मई तक प्रदेश भर में जो है आंशिक लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि अति आवश्यक सेवाओं को इसमें छूट दी गई है, जो रियायतें पहले थी वो हूबहू जारी रहेगी। प्रदेश में श्रमिकों का पलायन ना हो, इसके लिए फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन वर्क को जो है सुचारू रखा गया है। इसके के अलावा पुलिस, जिला प्रशासन, जेल, नगर निगम, सिविल डिफेंस, चिकित्सा और स्वास्थ्य, पैरामेडिकल स्टाफ, मीडिया समेत अन्य जो छूट अनुमत श्रेणी के लोग थे, उन्हें आवाजाही की पूरी तरह छूट रहेगी। फल और सब्जियों की दुकानें खुली रहेगी, किराने सामान की दुकानें खुली रहेगी, मंडियां खुली रहेगी और किसान जो है मंडी आ जा सकेंगे। इसके अलावा टीकाकरण के लिए जाने वाले लोग टीकाकरण करवा सकेंगे, टीकाकरण के रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। इसी के अलावा पूर्व में जो कार्यक्रम, जो परीक्षाओं का नियत है, परीक्षार्थी अपना आई कार्ड, जो प्रवेश पत्र है, वो दिखाकर आ जा सकेंगे। इसी के अलावा जो गंभीर रोग से ग्रसित मरीज हैं, गर्भवती महिलाएं अपने नियमित चेकअप के लिए आ जा सकेगी। इसी के साथ ही प्रदेश में जो श्रमिक है, जो फैक्ट्रियों में कार्यरत हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में कार्यरत हैं, वे भी अपना जो निर्धारित व्यक्ति है उससे जारी आई कार्ड दिखा करके इस दौरान आ जा सकेगा। इसी के अलावा पेट्रोल पंप और जो गैस एजेंसीज है रात 8 बजे तक खुली जा सकेगी। रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानें और प्रोसेस जो फूड के यूनिट्स हैं, उनमें टेक अवे डिलीवरी जारी रहेगी। वहीं एहतियातन सरकारी और निजी दफ्तरों को पूरी तरह बंद रखा गया है। सरकारी दफ्तर भी वे खुले होंगे जो अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े हों। इसी के अलावा अन्य जो सरकारी दफ्तर हैं वे भी 3 मई तक पूरी तरह से बंद रहेंगे। तमाम निजी दफ्तर बंद रहेंगे। तो कुल मिलाकर के प्रदेश में कोरोना की चैन तोड़ने के लिए अब राज्य सरकार की ओर से ये एक और सख्ती बढ़ाई गई है। हालांकि जिस तरह से ये सख्ती की गई है, इसे जन जागरूकता पखवाड़ा नाम दिया गया है कि जनता जागरूक हो और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका सख्ती से पालन करें, बेवजह बाहर नहीं निकले, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करें। वहीं प्रदेश में जो चिकित्सा सेवाएं हैं उसी को जो है और ज्यादा मजबूत करने के लिए भी राज्य सरकार कवायद में जुट गई है। देखा जा रहा था कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उनकी कमी सामने आ रही थी। इसको लेकर के राज्य सरकार पहले ही सतर्क हो गई थी और रेमडेसिविर के जो खुली बिक्री है उसको प्रतिबंधित कर दिया था। अब राज्य सरकार के निर्देशों के बाद ये बिक्री की जा सकेगी और निजी अस्पताल जहां रेमडेसिविर की इंजेक्शन की जरूरत होगी, सरकार या सीएमएचओ को वो लिखित में देंगे, उसी के बाद उसे इसकी सप्लाई की जाएगी और 2 दिन के भीतर उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के जिस तरह से प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, उसी संक्रमण को रोकथाम और जो संक्रमित है उनको समुचित इलाज के लिए राज्य सरकार लगातार जो है सतर्कता बरत रही है, क्योंकि प्रदेश में जिस तरह से दूसरी लहर में जो बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित सामने आ रहे हैं, कोरोना संक्रमित की मौत हो रही है, उसी को लेकर के अब राज्य सरकार जो है लगातार एहतियातन कदम उठा रही है। हालांकि जो आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है इसको लेकर के कुछ वर्ग जो है नाराज जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि रोजगार का संकट जो है वो निजी सेक्टर में जो कार्यरत है उनके सामने मंडरा सकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो श्रमिक और दिहाड़ी मजदूर है जिनका पलायन रोका जा सके, ऐसे तमाम उद्योगों और कंस्ट्रक्शन वर्क को
कर्फ्यू के दौरान जारी रखा है। इसी के साथ ही जो श्रमिक और रोजमर्रा के दिहाड़ी जो मजदूर थे, जो रोज कमाकर रोज अपने जीवन को गुजारा करते थे, ऐसे मजदूरों को किस तरह से भोजन मुहैया कराया जाए, इसके लिए निजी क्षेत्र और संस्थाओं को भी आगे आने के लिए आह्वान किया है। साथ ही इंदिरा रसोई के जरिए कोविड पेशेंट्स और उनके परिजन हैं उन्हें मुफ्त भोजन देने के लिए राज्य सरकार ने पहल शुरू कर दी है। यूडीएच मंत्री की ओर से भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, राज्य सरकार बढ़ते संक्रमण को किस तरह से रोका जाए, इसी को लेकर के हर रोज जो है बैठ के और समीक्षा बैठकें कर अपनी नई गाइडलाइन जारी कर उसकी रोकथाम के प्रयास भी कर रही है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए विवेक। तो कहीं ना कहीं रोकथाम के प्रयास